की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के सिरमौर और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में मेरे जैसे ग्रामीण परिवेश के छात्र को भी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ऐसे सुरेश मिश्रा जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत इस नाते करता हूं कि जब से देखा तब से सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार करतध्वनि के साथ हम इनका अभिनंदन और स्वागत करें। और मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि अब इनको जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं कराए, अब इनको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय जेपी नड्डा जी का वो संदेश आप सबको पढ़ के सुनाऊंगा और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, गर्मी भी बहुत है, वक्ता भी बहुत है। मुझे ये जानकर हर्ष हुआ कि सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्राह्मण महासंगम आयोजित किया जा रहा है। संस्थान को इसकी सफलता के लिए मेरी मंगल कामनाएं। मैं सर्व ब्राह्मण महासभा संस्थान द्वारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किए गए सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा करता हूं। आपके इस महासंगम से राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः इस महासंगम के प्रतिभागियों को एवं आयोजकों को इसकी सफलता के लिए अपनी शुभेच्छा प्रेषित करता हूं। बहुदीय जयप्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। और प्रेषित किया है इन्होंने सुरेश जी मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा, पंचवटी विद्यापीठ, बनी पार्क, जयपुर। मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी गणमान्य नागरिक, सभी युवा साथी और मातृशक्ति, मंच के माध्यम से मेरे पूर्व वक्ता के रूप में रामचरण जी बोरा साहब ने तमाम उन मांगों का जिक्र किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन 75 सालों के अंदर काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। अगर 75 साल के इतिहास के अंदर देखें तो जो सक्षमता लिए हुए समाज थे, आज आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन 75 सालों के अंदर अगर सामाजिक दायित्वों का अगर हम ध्यान दें तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इन 75 सालों के अंदर अपनी मूल स्वरूप को खोते हुए नजर आ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा सबका हित चाहा है, ब्राह्मण समाज ने हमेशा सबका कल्याण चाहा है। ब्राह्मण समाज ने जन्म से लेकर मरण तक के वो तमाम कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी उपस्थित कराई है, चाहे घर में काम हो, लेकिन अगर पड़ोस से निमंत्रण आ गया तो सबसे पहले वो वहां जाकर उसके कल्याण की कामना करने का काम किया है। मेरा आज सबसे एक ही निवेदन है, शालीनता के साथ, धैर्य के साथ और अपनी शालीनता का परिचय देते हुए अपनी मांगों को पुरजोर शब्दों में रखने का हम काम करें। मंच जहां पर भी मिले, सड़क के ऊपर मंच मिले, वहां पर भी अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखने का काम करें। और विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी मंच मिला हुआ है, वहां पर भी अपनी मांगों को हम पुरजोर शब्दों के अंदर रखने का काम करें। मेरा सबसे एक ही निवेदन है, एक ही काम है, निश्चित रूप से 14% आरक्षण ये मांग नाजायज नहीं है, ये मांग जायज है। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आज मांग ये भी जायज है कि पुजारी प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आज भी कई घटनाएं ऐसी घटित हुई है जिन घटनाओं के पीछे सिर्फ मंशा एक थी कि हम घटना को अंजाम भी दे देंगे, तो भी उन घटना के गुनहगार होने के बावजूद भी हमें कानून के दायरे में कठोर सजा मिलने वाली नहीं है। इस आधार के ऊपर लोगों ने उन घटना को अंजाम देने का काम किया। मेरा मानना है इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय के अंदर हम सब एक मुखर आवाज के अंदर कहें कि जो पुजारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय उनके ऊपर हो रहा है, उसके लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता है ताकि किसी की हिम्मत नहीं हो सके कि वो आंख उठाकर देख सके। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि मंदिरों की जमीनों के ऊपर जो अतिक्रमण हुए हैं वो अतिक्रमण खाली होने चाहिए, और उसके लिए अगर कानून में संशोधन की आवश्यकता करनी पड़े तो कानून के अंदर संशोधनों की आवश्यकता भी है। क्यों कि आजीविका का आधार वो था, और जब आजीविका का आधार चला गया
आज मंदिरों की स्थिति जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। उन मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए हम क्या योजना बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और अंतिम बात मैं यही कहूँगा, हमें मंचों के माध्यम से एक होने की, जो भाषा बोलते हैं उस भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण तो पहले से एकजुट है, एक मत है, एक मुखी है, कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। और एकता के साथ में अपने कलम से जिसका जितना भला हो सकता है उतना भला करने का काम करें। एक बार पुनः सुरेश जी को, उनकी पूरी टीम को मैं मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।